बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा शाहनवाज़ केस में एक नई चीज़ सामने आई है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ख़बरें कुछ इस तरह से थी कि सारा बहुत ज़्यादा शादी करना चाहती थी। सारा चाहती थी कि शाहनवाज़ उसके साथ शादी कर ले, और सारा ने शाहनवाज़ को कहा कि ये बात आगे तभी बढ़ेगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन अब कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि सारा को बाकायदा तौर पर ट्रैप किया गया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है, और यही वो लोग हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने चाहिए थे। अब ये मालूम हो रहा है वो ऐप जिनसे कि सारा और शाहनवाज़ के दरमियान शनासाई हुई थी, उस ऐप की डिटेल सामने आई है। अलबत्ता इस ऐप के ऊपर जितनी भी चैट थी उसको शाहनवाज़ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है डिलीट कर दिया जाए, लेकिन चूँकि सारा का फ़ोन भी रिट्रीव हो गया है, उसमें से बहुत सी मालूमात सामने आना शुरू हो गई, जिससे ये भी अंदाज़ा हुआ कि किन चैट्स के ज़रिए इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद शाहनवाज़ जो है इसको अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे मरूब करने की कोशिश करता रहा, अच्छे तरीके से मिलना, इमरान खान के हवाले से अपनी तस्वीर उसके साथ शेयर करना, क्योंकि पीटीआई के साथ इसकी एक एफिलिएशन रही, जो भी सारा कुछ वो चीज़ें एक तरफ रखूँगी, मैं किसी पार्टी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूँगी। लेकिन उसके बाद शाहनवाज़ ने जो दूसरा काम किया, अपने वालिद का जो कार्ड है वो प्ले किया, फिर उनकी तस्वीर और उनका जो एक किरदार यहाँ पर है और उनकी जो एक पब्लिसिटी, उनका जो एक फ़ेम है वो उसको बताता रहा, और उसके दिल में जगह बनाई उसने। उसके बाद सारा जब पाकिस्तान आती है तो उसने इसको बाकायदा तरीके से ट्रैप किया, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि यहाँ इस काम में उसके साथ उसकी नानी और उसकी वालदा भी शामिल रही। यहाँ तक कि उसकी नानी जो है, हमारी नीलम असलम जो है, बड़ी अच्छी एंकर पर्सन भी है और रिपोर्टर भी है, अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप ज़रूर उसको भी देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उसमें आप वो बताती हैं कि ये बेसिकली जब सारा पाकिस्तान आई तो शाहनवाज़ ने उसको बाकायदा तौर पे ट्रैप किया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने ले जाकर उसको अपनी नानी से मिलवाया। नानी से मिलवाया तो नानी जो है लोगों के हाथ देखती थी, उन्होंने हाथ देख के सारा को ये कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता जो है वो शाहनवाज़ का ही है और ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उसके अलावा सारा को उसने अपने एक पीर साहब से भी मिलवाया, और ये पीर साहब जो हैं ये बड़े ही जाने माने और मशहूर पीर साहब हैं, एक रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी आते हैं। और ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने भी ये कहा, बल्कि उन्होंने लड़की को नहीं बल्कि शाहनवाज़ को कहा, या शाहनवाज़ ने कोट किया इस बात को सारा के सामने, यानी कि कुछ करीबी ज़राए कहते हैं कि जो सारा है उसने ये बताया कि उसके पीर साहब जो हैं वो भी ये कहते हैं कि तुम्हारी अगर सारा नामी लड़की से शादी होगी तो वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी और तुम लोग की ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन गुजरेगी। ऐसे में सारा जो कि एक मजहबी रुझान भी रखती थी, और उसके बारे में बताया जाता है कि 5 वक्त की नमाजी भी थी, दिल की बड़ी अच्छी और रहम दिल थी, चैरिटी के लिए पैसे वो भिजवाती रहती थी शाहनवाज़ को, जिसके बारे में याज़ अमीर साहब ने भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह गाँव की एक मुलाजमा ने उनको बताया कि बीबी ने वहाँ से पैसे भेजे थे और ये सब कुछ भी। तो इन तमाम बातों को एक हाथ का देखा जाना, फिर पीर साहब का, फिर शाहनवाज़ के बहुत ज़्यादा उसको शो करना कि मैं बड़ा रिलीजियस हूँ, और उससे ऐसी बातें करना जिनसे कि वो पूरी तरह से उसके ट्रैप में आ गई थी। और उसके बाद जब शाहनवाज़ को ये भी पता लग गया था कि ये इससे मैं फ़ायदा तभी मैक्सिमम हासिल कर सकता हूँ जब ये मेरे साथ निकाह में होगी, तभी ये मेरे पे खुल के ट्रस्ट करेगी, तो ऐसे में उसने इसको रजामंद किया। और ये बताया जा रहा है कि शादी रात के 2 बजे अंजाम पाई, और शादी में बहुत ही चीदा लोग थे, जिसमें कि उसके कुछ करीबी दोस्त तो थे, करीबी दोस्तों में से भी एक दोस्त था, बाकी जो गवाहान थे वो भी इसके दोस्त नहीं थे। उसके अलावा इस निकाहनामे को रजिस्टर भी नहीं कराया जाता, जहाँ से इसके इंटेंशन का भी पता लगता है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि शाहनवाज़ जो है हर 3 माह के बाद अपने बताया जा रहा है कि किसी पीर के पास जाता है, उन्हीं पीर साहब के पास जाता था, कोई बीमारी थी दुआ कराने के लिए भी, और ये सब कुछ। अब चीज़ें जो हैं फॉरेंसिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि मामलात जो है इतने सीधे नहीं हैं जितने के दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी फिर भी मुझे इसको कंफर्म करना है, लेकिन मैं आपको एक ख़बर देती चलूँ कि कुछ ज़हर कुरानी के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, लेकिन मैं अभी चूँकि इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ 100%, इसलिए मैं इस पर अभी बात नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि ये बात सामने आ रही है कि सारा को गालिबन किसी लिक्विड के ज़रिए जहर दिया गया है, और ये वारदात जो है ये रात के वक्त हो गई थी। या तो मर्डर यानी कि सारा रात को ही इससे जाँ बहक हुई, या फिर दिन के वक्त जब इसने इसको सरवाइव कर लिया, इस जहर को इसने उसके ऊपर कोई इतना असर नहीं दिखाया, तो फिर इनके दरमियान जो भी हुआ होगा, और वो डम्बल वाला जो तमाम तर मामला है, क्योंकि मुझे ये बात समझ आती है कि डम्बल से जो मारा गया इसका मतलब ये है कि सारा पूरे अपने होश हवास में थी। अगर तो जहर से ही उसकी मौत होनी थी तो ये पहले ही हो जाता, और शायद डम्बल
डंबल मारने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन फिर भी जब तक कि बाकायदा तौर पे रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की जाएगी, इस तरह की चमगोइयाँ भी होंगी और इस तरह की ख़बरें मुतफ़र्रिक़ किस्म की सामने आती रहेंगी। लेकिन ये एक बात की जा रही है, मैंने कहा आपके सामने रख देती हूँ, ये कहा जा रहा है कि उसे किसी लिक्विड के ज़रिए जहर दिया गया और जहर की वजह से शायद उसका इंतकाल पहले हो गया और ये डंबल मारने वाली बात बाद में होगी। लेकिन ये बात मुझे इतनी समझ इसलिए नहीं आती कि अगर तो जहर से उसकी मौत हो जानी थी तो फिर डंबल मारने की ज़रूरत क्यों पड़ती, क्योंकि उसका चेहरा मस्क है और वो जो फुटेजेस और वीडियोज़ और तस्वीर जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक लड़की का जो मर्डर हुआ है वो लग रहा है कि वो उस चीज़ की वजह से हुआ है जो कि उसके मुंह पे मारी गई है। तो इसलिए जहर खुरानी वाली बात जो है उसके बारे में अभी कम्प्लीटली नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आपकी ये चीज़ें सामने आएंगी तो मामला जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक दो चीज़ें जो और बड़ी ही स्ट्रेंज हैं वो मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सवालात खड़े कर रही हैं। सबसे पहले ये कि ये इतना बड़ा फार्म हाउस था। अब फार्म हाउसेज़ आपको पता है वो जिस जगह पे वो फार्म हाउस है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, रीजंस होते हैं। बड़ा पुराना उनकी वालदा वहाँ पे रहती है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का ना होना जो है एक बड़ा क्वेश्चन है। अब जो घर के मुलाजमीन हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बातें ये कुछ सामने आ रही हैं कि इस घर में पहले सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अगर लगे हुए थे तो वो क्यों हटा दिए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि ये हटाए कब गए, क्योंकि अगर तो ये माजी करीब में हटाए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकायदा कोई प्लानिंग थी शाहनवाज़ की तो हटाए गए। और अगर माजी बईद में यानी कि काफ़ी पहले अगर हटाए गए हैं तो उसके पीछे क्या वजह थी, क्या शाहनवाज़ की ऐसी कोई मशकूक एक्टिविटीज़ थी जिनको कि वो छुपा के रखना चाहता था, और उसकी वालिदा जो उसके साथ उस फार्म हाउस पे रहती थी तो वो कितनी इग्नोरेंट थी शाहनवाज़ की इन हरकतों से। और अगर इग्नोरेंट नहीं थी तो फिर वो ये सब कुछ अपनी नाक के नीचे होने दे रही थी तो उनकी क्या मजबूरियाँ थी। मैं आपको एक बात और भी बताऊँ, लोग ये कहते हैं कि माँ इतनी मासूम नहीं थी, माँ को क्या पता नहीं था, माँ रोक नहीं सकती थी। तो मैं आपको बताऊं कि एक वक्त ऐसा आता है कि माएँ मजबूर हो जाती हैं जब औलाद इतनी जवान हो, और ख़ास तौर पर जवान क्या ये तो अब बुढ़ापे की तरफ यानी कि आप इसे कहते हैं जो भी आप कह लीजिए, चले हम भी इसी उम्र में ही है, लेकिन इस उम्र में जब औलाद पहुंच जाती है अपने डिसीजन फैसले खुद करती है तो ऐसे में माँ बाप जो है वो मजबूर हो जाते हैं। ये ऐसी औलाद होती है कि जिसके बारे में फरमान है कि ऐसे शख्स के लिए बड़ा ही सख्त आगे का सफ़र है। मैं उसको एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स कोट्स नहीं याद आ रहे, कि जिससे उसके माँ बाप खौफज़दा रहें, जिस औलाद से उसके माँ बाप खौफज़दा रहें। अगर आपको मालूम है ये हदीस तो ज़रूर मेरे साथ कंप्लीट शेयर कीजिएगा। तो ये उन्हीं औलाद में से एक था। और ये कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि जिनसे उनके माँ बाप खौफज़दा भी रहते हैं, डरे भी रहते हैं कि ये हमारे साथ ही कुछ अब्यूज़िव ना हो जाए, ये हमें ही गालम गलोच ना कर दें, ये हमें ही धक्के ना मार दें। फिर ऐसी औलाद को बस चुप करके बर्दाश्त किया जाता है, वहाँ पे माँ बाप का कोई असर रसूख नहीं रहता है। ये बाहर का मुल्क तो है नहीं कि आप पुलिस को फ़ोन करें और बच्चे पकड़वा दें। यहाँ पे माँ बाप जो होते हैं ना मरते मर जाते हैं, लेकिन औलाद को ये नहीं कहते कि घर से निकल जा। अगर कह भी दें तो दिल में डरते ही रहते हैं कि या अल्लाह की ये वाकई ना चला जाए, और अगर चला जाए तो दुआएं मांगते रहते हैं और मिन्नतें तल्ले लोगों के करते हैं कि इसको किसी तरह वापस भेज दो। तो हमारे मुआशरे का ये एक अलमिया है, और हमारे नहीं बाहर के ममालिक में क्या कुछ नहीं होता वालिदैन के साथ, सबके सामने ये तमाम तर चीज़ें। अलबत्ता मुलाजमीन जो हैं उनसे अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी सामने आएंगी, और शाहनवाज़ के दोस्त जो हैं उनके हवाले से कुछ कहानियाँ जो हैं वो नई आ रही हैं सामने, और क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये औरत मार्च वाली ख़वातीन जो हैं वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो उनका आवाज़ जो हम बुलंद करते हैं तो इस पर हमें औरत मार्च वाली ख़वातीन कह दिया जाता है, जबकि मैं समझती हूँ कि जिस्म जो है वो अल्लाह का है, मर्ज़ी भी अल्लाह की है। तो हाँ, अलबत्ता ख़वातीन को अल्लाह पाक ने ख़ुद बहुत हकूक़ दिए हैं, हम उस हकूक़ का अहाता ही नहीं कर सकते। जब दुनिया में औरतों को कोई हकूक़ नहीं थे तो अल्लाह ताला ने जब इस्लाम आया, आप देखिए एक ऐसा टाइम था कि जब लोग जो हैं वो सोच भी नहीं सकते थे कि औरत को जायदाद में हिस्सा मिले, तो अल्लाह ने उस टाइम पे जायदाद में हिस्से रखे, औरत को इज़्ज़त दी, औरत को मान दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी। तो इतने हकूक़ उस ज़माने में जब बहुत कंज़र्वेटिव एक माहौल था औरत के हवाले से, उस टाइम में इतने हकूक़, इतना सब कुछ देने वाला दीन जो है वो इस्लाम था। तो हमारे दीन में तो कोई सख्ती नहीं है, हमारे दीन में कोई तंगी नहीं है, हमारे दीन में औरत के हकूक़ बहुत ऊपर है। लेकिन हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, सबसे पहले हमें ये याद रखना है, हम उसके स्लेव हैं, हम उसके बंदे हैं, और इस कदर प्यारे परवरदिगार के कि जो 80 माओं से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, तो क्यों ना उसका हुक्म माने। और उसका हुक्म जो है उसमें हमारी ही भलाई है, हमारी ही फलाह के लिए, कि हमारी वजह से किसी और को ईज़ा ना पहुँचे। तो एनीवे देखते हैं कि क्या होता है। अलबत्ता एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि बॉडी से
والدہ کے فنگر پرنٹس ملے ہیں شاہنواز کے، جس پہ بہت سے آئی بروز اپ ہوئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت لڑکی کو وہاں پہ دیکھا گیا تھا باتھ ٹب میں، اور لباس جو ہے اس کو پہنانا تھا، اس کو دیکھنا تھا، تو ایسے میں ان سے درخواست کی گئی تھی پولیس والوں کی طرف سے شاہنواز کی والدہ کو. انہوں نے اس کے جسم پر کپڑا ڈالا، اور اس کے بعد اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو فنگر پرنٹس ہیں ان کی موجودگی جو ہے وہ شاید یہی وجہ ہے. تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ڈاؤٹس پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. میں نے کہا دونوں سائڈ کی سٹوری آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کمپلیٹ رپورٹ جو ہے ہمارے سامنے رکھی جائے، تاکہ ہم اس کا انالیسس کر کے آپ کو ٹھیک سے بتا سکیں کہ اصل خبر کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.